हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 11 हिंदी विषय के वितान भाग प्रथम के अध्याय 2 राजस्थान की रजत बूंदों के अभ्यास प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। हमने चैप्टर 1 के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं और आपके आरोह भाग प्रथम के सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से मैंने करा रखे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम अध्याय 2 के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वो है राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। दो प्रश्न है। पहला, राजस्थान में कुएं कहते किसे हैं। दूसरा प्रश्न, सामान्य कुओं की गहराई और व्यास तथा कुएं की गहराई और व्यास में क्या अंतर है, वो हमें बताना है। ठीक है, देखें उत्तर। तो राजस्थान में वर्षा के जल को एकत्रित करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। सिंपल सी बात है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहुत कम वर्षा होती है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, वर्षा के जल को एकत्रित करते हैं। जब वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो वह मरुभूमि में रेत की सतह में क्या हो जाती है, समा जाती है और धीरे धीरे रिस कर कुएं के अंदर क्या हो जाता है, वो पानी जमा हो जाता है। और जिस स्थान में कुएं की खुदाई की जाती है उस स्थान को ईंट और चूने के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पक्का कर दिया जाता है, ताकि फिर वो पानी अंदर से सूखे नहीं। ठीक है, ये होता है कुएं। अब कुएं की गहराई सामान्य कुओं की तरह ही होती है, लेकिन इसके व्यास में बहुत ज्यादा अंतर होता है। यानी गहराई तो सामान्य कुओं की तरह ही होती है, बस अंतर होता है व्यास में, यानी इसकी बाहर का अंदर का जो पूरा एरिया होता है गोलाकार, उस एरिया में यानी उसके व्यास में अंतर होता है। सामान्य कुओं का व्यास 15 से 20 हाथ का होता है। जो सामान्य कुएं होते हैं उनका जो व्यास होता है ना, जो ऊपर गोल घेरा होता है ना, जो सर्कल वाला भाग, उसकी जो चौड़ाई है पूरी बीच का जो व्यास, वो 15 से 20 हाथ का होता है। जबकि कुएं का व्यास 4 या मुश्किल से 5 हाथ का ही होता है, यानी बिल्कुल संकरी होती है कुएं। जबकि सामान्य कुआं क्या होता है, चौड़ाई के अंदर ज्यादा बड़ा होता है। ये दोनों के अंदर मुख्य रूप से अंतर है। आया समझ में? कुएं क्या है, राजस्थान में वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु कुएं का निर्माण किया जाता है। क्योंकि राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में बहुत कम बारिश होती है, तो फिर वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु भूमि के अंदर कुएं का निर्माण किया जाता है। अब सामान्य कुएं और कुएं में अंतर क्या है कि इनकी जो गहराई है वो तो लगभग बराबर ही होती है, अंतर केवल व्यास का है। सामान्य कुओं का व्यास 15 से 20 हाथ का होता है, जबकि कुएं का व्यास है वो 4 से 5 हाथ का होता है। ये दोनों के अंदर अंतर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखें। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जाने और लिखे। यानी हम सब जानते हैं कि दिन ब दिन पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसे निपटने में ये चैप्टर किस तरह मदद कर सकता है और फिर देश के जो बाकी राज्य हैं इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, वहां पर पानी की समस्या को निपटने के लिए उन्हें हमें लिखना भी है। तो देखें, हमारे देश में दिनों दिन पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां इस समस्या से निपटने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में जल संरक्षण के उपाय के बारे में बताया गया है। भारत में ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जहां लोगों को पानी लाने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करके वहां पर जाना पड़ता है और पानी लेकर आना पड़ता है। इन क्षेत्रों में कुएं का निर्माण करके इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। यानी यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। लोग पानी को लेने के लिए कई किलोमीटर तक क्या करते हैं, कई किलोमीटर तक जाते हैं और वहां से उठाकर पानी को लाते हैं। जहां कुएं का निर्माण न किया जा सके वहां घर की छतों और आंगन में वर्षा जल को संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, अब राजस्थान के अतिरिक्त दक्षिणी भारत के कई राज्यों में भी जल संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। जल संरक्षण के लिए दक्षिणी भारत के राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया आदि में विशाल पथरीले जलाशयों में पानी को एकत्रित किया जाता है और इस प्रकार वहां की सरकारों के द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जाने वाले प्रयासों को समय समय पर प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, ताकि पानी की समस्या से निजात पाया जा सके। और सरकार के द्वारा दिन ब दिन नई प्रतिदिन योजनाएं लागू की जाती है, बड़े बड़े बांधों और जलाशयों का निर्माण किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की नदी घाटी परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है,
ताकि पानी की समस्या को कम से कम किया जा सके और लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य कार्यों के लिए, उद्योग धंधों के लिए भी पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शहजारों के साथ गाँव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है, पाठ के आधार पर बताएं। तो शहजारे क्या होते हैं? शहजारे वो होते हैं जो कुएं या कुएं खोदने का काम करते थे। तो शहजारों के साथ जो पहले व्यवहार होता था समाज के अंदर, उसके व्यवहार की तुलना में आज के समाज में शहजारों के साथ जो व्यवहार किया जाता है उसमें काफी परिवर्तन आया है। वो कैसा परिवर्तन आया है, किस तरह आया है, वो हमें पाठ के आधार पर बताना है। तो देखें, पहले शहजारों का विशेष ध्यान रखना समाज की क्या थी? परंपरा थी। पुराने समय में शहजारों का विशेष ध्यान रखा जाता था। काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन किया जाता था। उनकी विदाई के समय समय पर उनके विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी, यानी गिफ्ट दिए जाते थे, उपहार दिए जाते थे। शहजारों के साथ गांव का संबंध वर्ष भर तक जुड़ा रहता था। उन्हें तीज त्योहारों, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर भी नेक यानी भेंट दी जाती थी और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। यह थी प्राचीन समय की व्यवस्था। वर्तमान में उन्हें सिर्फ मजदूरी देकर काम करवाने का रिवाज आ गया है कि मजदूरी दी, काम कराया और खत्म। काम पूरा होने के बाद उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखा जा सकता या नहीं रखा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो शहजारे थे उनके साथ समाज के द्वारा बहुत अच्छा बिहेव किया जाता था, उनके साथ संबंध जीवन भर के लिए बनाकर रखे जाते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में लोग केवल उन्हें मजदूरी देते हैं और मजदूरी देने के बाद उनका काम खत्म। उनके बाद उनसे किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन या संबंध नहीं रखा जाता, केवल काम तक ही मतलब होता है। तो इस तरह शहजारों के साथ जो गांव समाज में व्यवहार है उसमें अब काफी परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, अगला, निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो कुइया होती थी उन पर ग्राम और समाज का अंकुश लगा रहता था। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो देखिए, राजस्थान के जिन क्षेत्रों में कुइयों का प्रचलन है वह हर एक की अपनी अपनी कुई है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वयं की कुई है। उसे पानी लेने का उसका निजी हक है, स्वयं का हक है। लेकिन इसका निर्माण गांव समाज की सार्वजनिक जमीन पर किया जाता है और उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह क्या होगा? सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। तो वो नमी की मात्रा है वो वहां हो चुकी वर्षा से तय होती है और उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर किसका? ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता था। यानी भले वो व्यक्ति की निजी प्रॉपर्टी हो, लेकिन जो निर्माण किया जाता था जो वो सार्वजनिक भूमि पर किया जाता था, है ना। भले व्यक्ति अपनी खर्चे से करवा रहा है, अपने लिए करवा रहा है, वो अपने यूज के लिए काम भी ले सकता था, लेकिन उसका निर्माण सार्वजनिक भूमि पर किया जाता था। और अगर उस क्षेत्र में कोई भी कुई बनती थी उसका मतलब है पहले से जो जमीन के अंदर नमी है जल की, उस नमी का बंटवारा होना। मतलब वहां से धीरे धीरे कुई के अंदर पानी क्या होगा? रिसेगा। तो इस वजह से वो कुई निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र की कुइयों के अंतर्गत गिनी जाती थी और ग्राम और समाज का उन पर पूरा क्या लगा रहता था? अंकुश या नियंत्रण लगा रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुई निर्माण से संबंधित निम्नलिखित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहला है पालर पानी, पाताल पानी और रेजानी पानी। तो मरुभूमि समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा गया है। यानी मरुस्थल के अंदर जो पानी होता है उसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला रूप है पालर पानी। ये कौन सा पानी होता है? यह सीधे बरसात से मिलने वाले पानी को कहा जाता है। यानी बरसात के जरिए जो डायरेक्टली पानी प्राप्त होता है उसे कहते हैं पालर पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि के अंदर रोका जाता है। पहला पानी पालर पानी। दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। यानी कुओं या कुई में से जो पानी अंदर से निकाला जाता है जमीन के अंदर खोद के, वो होता है पाताल पानी। तीसरा है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी। कौन सा? रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी कौन सा है? रेजानी। यानी धरातल से तो वो अंदर की ओर रिस गया है लेकिन पाताल के अंदर वो नहीं मिल पाया, वो पानी रेजानी है। रेजानी पानी खड्डिया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। जो रेजानी पानी होता है वो मरुस्थल के अंदर जो खड्डिया पट्टी होती है, यानी पत्थरों की जो अंदर भूमि के अंदर धरातल के अंदर जो पट्टी पाई जाती है उसके अंदर कारण वो पाताल पानी से अलग बना रहता है। ठीक है,
तो इस तरह हमने आपके अध्याय 2 पाकिस्तान की रजत बूंदों के अभ्यास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।